क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? ये सवाल बहुत ही रोचक है और इसके पीछे का विज्ञान और भी अद्भुत है। आंखों का रंग, बालों का प्रकार, यहाँ तक कि बीमारियां भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती हैं, ये सब कुछ हमारे जीन में छिपा होता है। इसका जवाब है डीएनए। डीएनए वह अदृश्य धागा है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। डीएनए जीवन का रहस्य है जो हमारी हर सेल के अंदर होता है। यह एक अद्वितीय मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर के निर्माण और कार्य के लिए इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट रखता है। यह मॉलिक्यूल हमारे शरीर के हर हिस्से में मौजूद होता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे काम करेंगे और यहां तक कि हम किन बीमारियों के प्रति संवेदनशील होंगे। डीएनए की खोज 1953 में हुई थी, जिसने बायोलॉजी में क्रांति ला दी। इस खोज ने हमें यह समझने में मदद की कि जीवन कैसे काम करता है और यह जानकारी हमें चिकित्सा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में लाभ पहुंचा रही है। यह पता चला कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखता है। इस संरचना ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि डीएनए कैसे काम करता है और यह जानकारी हमें जीवन के रहस्यों को खोलने में मदद कर रही है। इस सीढ़ी के प्रत्येक पायदान में 4 अलग-अलग केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिन्हें हम ए, टी, सी और जी कहते हैं। ये 4 केमिकल्स हमारे जेनेटिक कोड के आधार हैं और इनका ऑर्डर ही हमारे जेनेटिक कोड को डिसाइड करता है। इन 4 केमिकल्स का ऑर्डर ही हमारे जेनेटिक कोड को डिसाइड करता है। यह कोड हमारी सेल्स को प्रोटीन्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, जो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह कोड हमारी सेल्स को प्रोटीन्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, जो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह प्रोटीन्स हमारे शरीर के हर फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हमारी मांसपेशियों का निर्माण, हमारी त्वचा की मरम्मत और हमारे शरीर के अन्य कार्य। इस प्रकार डीएनए हमारे शरीर की बनावट और काम करने के तरीके को कंट्रोल करता है। यह हमारे शरीर के हर फंक्शन को निर्देशित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम कैसे दिखेंगे और कैसे काम करेंगे। डीएनए की खोज ने हमें बीमारियों के कारणों को समझने, नए इलाज खोजने और अपराधों को सुलझाने में मदद की है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद कर रही है कि बीमारियां कैसे होती हैं और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। यह मॉडर्न साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और फ्यूचर में और भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। डीएनए की जानकारी हमें यह समझने में मदद कर रही है कि जीवन कैसे काम करता है और यह जानकारी हमें भविष्य में और भी अधिक लाभ पहुंचाएगी। डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना आसान है। कल्पना कीजिए कि एक सीढ़ी है जिसे मोड़कर एक स्पाइरल शेप दिया गया है। यह है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सीढ़ी के 2 वर्टिकल साइड्स चीनी और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सीढ़ी के पायदान नाइट्रोजन बेसिस कहलाते हैं और 4 प्रकार के होते हैं: एडेनाइन, ए, थाइमाइन, टी, ग्वानिन, जी और साइटोसिन, सी। ये नाइट्रोजन बेसिस हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़ते हैं। ए हमेशा टी के साथ और सी हमेशा जी के साथ। यह पेयरिंग रूल डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी सेफली ट्रांसफर करने में मदद करती है। यह स्ट्रक्चर डीएनए को अपनी कॉपी बनाने की परमिशन भी देती है, जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। डीएनए में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक कोड के रूप में स्टोर्ड होती है। यह कोड हमारे शरीर के हर सेल में पाया जाता है और यह हमारे बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। इस कोड को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास 4 अक्षरों वाली एक अल्फाबेट है: ए, टी, सी और जी। ये 4 लेटर्स मिलकर हमारे जेनेटिक कोड को बनाते हैं। इन अक्षरों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप शब्द बना सकते हैं। जैसे हमारी भाषा में शब्दों का निर्माण होता है, वैसे ही डीएनए में इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जीन्स बनते हैं।
डीएनए में इन अक्षरों के ऑर्डर को जीन्स कहा जाता है। हर जीन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रत्येक जीन हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक प्रोटीन के निर्माण के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर के विभिन्न फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। प्रोटीन्स हमारे शरीर के वर्कर होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे खाना पचाना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और बीमारियों से लड़ना। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर की हर एक्टिविटी में शामिल होते हैं। इस प्रकार डीएनए में मौजूद जीन्स हमारे शरीर के सभी कामों को कंट्रोल करते हैं। ये जीन्स यह तय करते हैं कि कौन सा प्रोटीन कब और कितना बनना चाहिए। जीन्स हमारे माता पिता से हमें इनहेरिटेंस में मिलते हैं। यह इनहेरिटेंस प्रोसेस हमें हमारे माता पिता से जोड़ता है और हमारी फिजिकल और जेनेटिक ट्रेट्स को डिफाइन करता है। यही कारण है कि हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। हमारे फेशियल फीचर्स, हाइट और कई अन्य ट्रेट्स हमारे जीन्स के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, आंखों के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हमारे माता पिता से हमें इनहेरिटेंस में मिलते हैं, जो हमारी आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। इसी तरह हमारे बालों का रंग, त्वचा का रंग और कई अन्य ट्रेट्स भी हमारे जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं। यह जेनेटिक इनहेरिटेंस ही हमारी पहचान का राज है। हमारे शरीर में हर समय नई सेल्स बनती रहती हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरानी सेल्स मरती रहती हैं और नई सेल्स उनका स्थान लेती हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखती है। इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के बिना हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर संभव नहीं हो पाती। सेल डिवीजन के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नई सेल में डीएनए की एक पूरी कॉपी मौजूद हो। डीएनए हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए की एक कॉपी बनाई जाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक और जटिल होती है। इस प्रोसेस में डीएनए की डबल हेलिक्स खुलती है, जैसे एक जिप खुलता है। यह पहला स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का। प्रत्येक स्ट्रैंड एक नए स्ट्रैंड के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नई सेल्स में भी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो। फ्री नाइट्रोजन बेसेस डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ पेयर बनाते हैं। यह पेयरिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है। इस प्रकार दो समान डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। प्रत्येक में एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होता है। यह प्रक्रिया हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्थिर बनाए रखती है। डीएनए रेप्लिकेशन एक एक्सट्रीमली एक्यूरेट प्रोसेस है, लेकिन कभी-कभी गलतियां हो सकती हैं। यह गलतियां बहुत ही रेयर होती हैं। इन गलतियों को म्यूटेशंस कहा जाता है। म्यूटेशंस हमारे जेनेटिक कोड में छोटे-छोटे चेंजेस होते हैं। ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस बीमारियों का कारण बन सकते हैं। यह म्यूटेशंस कभी-कभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हमारे शरीर में कई मैकेनिज्म्स होते हैं जो इन म्यूटेशंस को ठीक करने का काम करते हैं। यह रिपेयर मैकेनिज्म्स हमारे सेल्स को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इस प्रकार सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन की यह प्रक्रिया हमारे जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है। यह हमारे शरीर की ग्रोथ, रिपेयर और ओवरऑल हेल्थ के लिए आवश्यक है।